हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कैट कैम विद संदीप में। तो इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने जो आपको बताया था कि किसी भी स्केच को मूव कैसे कर रहे हैं, कॉपी, रोटेट, स्केल और स्ट्रेच कैसे करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं लीनियर पैटर्न के बारे में। लीनियर पैटर्न क्या होता है, कैसे काम करता है। किसी भी ऑब्जेक्ट को आपको कॉपी और पेस्ट जो करना पड़ता है उसे ना करना पड़े, कुछ डिस्टेंस डाल के आप उसको एक जगह से दूसरी जगह कई सारी सेम पैटर्न को कई सारी जगह में एक साथ ही कैसे आपको कॉपी करना है, उसे हम लीनियर कहते हैं। तो लीनियर कैसे करें, लीनियर स्केच पैटर्न के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। डिटेल में बताऊंगा जैसा कि पहले से बताता आया हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना रखा है, एक मैंने स्केच रेडी किया है सर्कल में। ठीक है, इसको मुझे क्या करना है, यहाँ से कई सारा सेम ऐसे ही इसको लीनियर मारना है, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में। ठीक है, क्या करूंगा, मैं सीधा ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद यहाँ पे जाऊंगा, लीनियर स्केच पैटर्न का ऑप्शन है। ठीक है, इस पर क्लिक किया मैंने तो यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाएगा। ठीक है, इसमें दो डायरेक्शन है, एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन। इसका हम एंगल भी चेंज कर सकते हैं, तो इसके बारे में हम डिटेल में समझने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा पहला जो ऑप्शन है एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन आप समझते होंगे, ये हमारी जो डायरेक्शन एक्स है और ये वाली वाई है। तो देखो, जैसे मैं क्लिक करूंगा तो ये हमारे एक्स में दूसरी साइड को जब डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, एक्स के किसी भी एक्स की जो डायरेक्शन को हम रिवर्स और फॉरवर्ड सेम तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको इस साइड में जाना है तो यहाँ से डायरेक्शन को रखेंगे, उसके बाद इसका डिस्टेंस डालेंगे कि एक होल से दूसरे होल का डिस्टेंस कितना होना चाहिए। यहाँ पे डाल दिया मैंने 30 एम। ठीक है, तो इस होल से दूसरे होल का जो डिस्टेंस होगा मेरा वो 30 एम का होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है डायमेंशन एक्स स्पेसिंग, मतलब जो हमारा जो स्पेस है इसका जो 30 से मैंने डाला है यहाँ पे शो कराना है, ये नहीं कराना है। अगर चाहिए तो यहाँ पे आप इसको टिक करोगे। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ हमारे ऑब्जेक्ट, कितने ऑब्जेक्ट होने चाहिए, मैंने यहाँ पे दो है, मैंने यहाँ पे 5 डाल दिया। ठीक है, 5 डाल, देखो 5 हो गए हमारे, 4 ये, एक ये। मैंने यहाँ पे ओके किया। ये देखो, मेरा जो ऑब्जेक्ट हो गया वो लीनियर हो गया। और जो कि मैंने बताया था, ये जो डायमेंशन आ रही है क्यों आ रही है, क्योंकि मैंने यहाँ पे डायमेंशन एक्स स्पेसिंग को जो रखा था इसलिए हमारा आ रहा है। अभी मैं इसकी डायरेक्शन चेंज करूंगा, मैं इसको इस साइड में कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ से डिस्टेंस डाल दूंगा इसका 50 एम डिस्टेंस में। ठीक है, और नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट डाल दिया मैंने 3 है। ठीक है, अब यहाँ से मैं डायमेंशन स्पेसिंग हटा दूंगा, जो ये डायमेंशन हमारी आ रही है ये मुझे नहीं चाहिए, तो यहाँ से मैं इसको अनटिक कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद हमारे इसमें ऑप्शन है नंबर ऑफ, डाल दिया मैंने ऑब्जेक्ट कितने चाहिए मुझे। उसके बाद डिस्प्ले इंस्टेंट काउंट, ये क्या होता है कि हमें कितने कितने ऑब्जेक्ट मैंने बनाए हैं वो यहाँ पे काउंट करेगा, अगर आप यहाँ पे इसको टिक करके रखोगे। मैंने यहाँ पे टिक किया। ठीक है, ओके किया। तो ये देखो, अभी जो मैंने लीनियर पैटर्न मारा है, मैंने 3 ऑब्जेक्ट लीनियर मारा है, 1 2 3, तो यहाँ पे शो कर रहा है। पहले वाले में जो लीनियर मारा था उसमें 5 वाले में शो नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ डिस्प्ले इंस्टेंट काउंट को एक्टिवेट नहीं किया था। ठीक है, तो ये आप डिटेल में यहाँ से आप समझ गए होंगे। यहाँ से हम डायरेक्शन चेंज करते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे हम डायमेंशन डाल देंगे एक ऑब्जेक्ट के दूसरे ऑब्जेक्ट की। अगर आपको डायमेंशन चाहिए, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितने चाहिए, और यहाँ पे काउंट डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम डिग्री भी डाल सकते हैं कि हमें, अगर आपको यहाँ पे 90 डिग्री में डालना है। ठीक है, यहाँ पे देखो 90 डिग्री में हो गया, या 45 डिग्री में डालना है, तो यहाँ पे एंगल भी चेंज करके आप इसको लीनियर मार सकते हो। ठीक है, ये देखो इस तरीके से यहाँ पे डायमेंशन डाल दिया मैंने। ठीक है, ये देखो लीनियर मार दिया। अब सेम ऐसे हमारा दूसरा जो डायरेक्शन है, वाई एक्सिस। अभी तो एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, यहाँ से आप वाई एक्सिस को भी चूज कर सकते हो। अभी यहाँ पे नंबर ऑफ इसमें 1 है, यहाँ पे मैंने 6 डाल दिया। ठीक है, तो ये देखो वाई एक्सिस में ही ऑटोमेटिक यहाँ पे काउंट करने लगा। लेकिन अभी यहाँ पे डायमेंशन डाल दूंगा मैं वाई एक्सिस में कि डिस्टेंस जो होना चाहिए मेरा 30 एम का होगा। ये देखो, अब ये हमारा वाई एक्सिस हो गया और ये एक्स एक्सिस हो गया, क्योंकि मैंने डायरेक्शन 1 और डायरेक्शन 2। ठीक है, यहाँ पर वाई एक्सिस को आपको नीचे साइड बंद करना है, तो यहाँ से आप डायरेक्शन चेंज करके आप नीचे साइड कर सकते हो या ऊपर की साइड कर सकते हो। उसके बाद हमारे दो डायलॉग्स बॉक्स खुल के आ गए हैं। देखो आप, ये हमारा वाई एक्सिस का है जो डायरेक्शन 2 है। आप यहाँ से भी उसका डायमेंशन डाल के उसको कम या ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से नंबर आप काउंट बढ़ाना है तो यहाँ से आप कम ज़्यादा कर सकते हो। सेम डायरेक्शन 1 में यहाँ पे, और डायरेक्शन 2, 1 और 2 दोनों में अगर आपको यहाँ से कुछ चेंजेस करना है तो आप कर सकते हो। सेम वैसा जो हमारी सेटिंग थी, यहाँ पे डिस्टेंस डाल देंगे। अगर आपको डायमेंशन चाहिए वाई एक्सिस में तो यहाँ पे टिक करेंगे,
काउंट चाहिए कि कितने काउंट है हमारे एक डायरेक्शन में कितने, तो यहाँ पे काउंट शो करेगा कि हमने कितने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को कॉपी किया है या लीनियर मारा है। उसके बाद इसके यहाँ भी आप एंगल डाल सकते हो, जैसा कि हमने यहाँ पे एक्स एक्सिस में डाला था, दूसरा वाई एक्सिस में। अभी मैं 45 में डाला, यहाँ पे आप इसको एंगल डाल के भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये तो हमारा हो गया डायरेक्शन में डायरेक्शन को। ठीक है, अब इसके नीचे और ऑप्शन है हमारा देखो यहाँ पे जो हमने पैटर्न मारा है वो यहाँ पे शो कर रहा है। जो मैंने पैटर्न यहाँ पे सिलेक्ट किया था ये वाला, ये वो शो कर रहा है। अगर यहाँ से आप इसको क्लियर कर दोगे तो हमारा लीनियर हट जाएगा, लेकिन जैसे मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करूंगा तो ऑटोमेटिक ये हो जाएगा। तो ये आपको जो भी आपको पैटर्न मानना है आप यहाँ पे से भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद मान लो मैंने इसको क्लियर कर दिया, मुझे ये वाला जो या मैंने दूसरा एक बनाया यहाँ पे एक स्क्वायर में बना दिया। अब लीनियर पे गया मैं, अब यहाँ पे जाऊंगा, इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा आप। ठीक है, पैटर्न को मैंने ये सिलेक्ट करने पड़ेगा इसको। ठीक है, ये सिलेक्ट कर लिया, 4 लाइनें हैं इसकी। उसके बाद यहाँ से आप इसका डिस्टेंस डाल सकते हो, कितना आपको लीनियर मारना है नहीं मारना है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ। अब फिर से मैंने क्या किया, इस वाले पॉइंट को ही सिलेक्ट किया। ठीक है, डायरेक्शन हो गया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब मान लो कि मैं यहाँ पे एक्स एक्सिस में 6 कर दिया, सॉरी 6 नंबर ऑफ काउंट 6 डाल दिया, और 45 डिग्री में डाल दिया जैसा कि मैंने पहले डाला। वाई डायरेक्शन में मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ काउंट 6 डाल दिए एंड और यहाँ पे डिस्टेंस डाल दिया 50 अब इसमें से आपको अगर कोई सा होल नहीं चाहिए, मान लो कि मुझे ये वाला होल नहीं चाहिए, ये वाला कोई सा होल, तो यहाँ से आपको दिक्कत होगी हटाने में। तो उसके लिए यहाँ पे एक ऑप्शन और दिया है इंस्टेंट टू स्किप। इससे क्या करोगे आपको कुल सेलेक्ट करना है जिस भी होल को आपको नहीं चाहिए, जिस भी आपको ऑब्जेक्ट को आपको नहीं चाहिए होगा, आप इसको कुल यहाँ पे क्लिक करिएगा, ऑटोमेटिकली हट जाएगा। देखो ये हट गया, मैंने इसको सिलेक्ट किया, 2 बार सिलेक्ट करोगे तो आ जाएगा, एक बार सिलेक्ट करोगे तो हट जाएगा। अब यहाँ से मैंने ओके किया, देखो हमारा लीनियर, ये लीनियर हो गया सर्कल। लेकिन यहाँ पे बीच के 2 हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्ट गायब कर दिए मैंने, वो मैंने स्किप कर दिया। तो इस तरीके से हम यहाँ पे लीनियर मार सकते हैं, लीनियर पैटर्न। ये तो हमारा लीनियर है, लीनियर मतलब कि एक डायरेक्शन, सीधी डायरेक्शन में। इसको मैं डिलीट करता हूँ। अब इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन जो है सर्कुलर स्केच पैटर्न, ये कैसे काम करता है उसके लिए मैं यहाँ पे सर्कल बना ले रहा हूँ। ठीक है, सर्कल बना लिया, उसका डायमेंशन डाल दे रहा हूँ मैं 500। ठीक है, 500 का एक सर्कल बना लिया मैंने, 500 ओके किया। और एक होल में और बना दे रहा हूँ यहाँ पे एक सर्कल। ठीक है, मैंने ये बना दिया। अब इस सर्कल को मुझे इस वाले 500 वाले जो डाया है उस पर मुझे सर्कुलर मारना है, मुझे 4 होल और बनाने हैं सेम डिस्टेंस पे। तो उसको कैसे बनाएंगे? ठीक है, तो उसके लिए हमारा इसमें ऑप्शन है सर्कुलर पैटर्न, इस पर क्लिक किया मैंने। ठीक है, क्लिक करोगे तो जो हमारे यहाँ पैटर्न होगा पहला, तो ये हमारा जो ओरिजिन पॉइंट होगा मेन हमारा, वहाँ पे करेगा। या तो आप इसको सेम यहाँ से लाके सर्कल के पैटर्न पे कर सकते हो ड्रैग करके, या यहाँ से क्लियर करके उसको हम हमारे जहाँ से आपको सर्कल मारना है वो वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है, तो ये देखो हमारा जो ये होल था सेम उसी वाले डाय पे हमारा ऑटोमेटिक ही हो गया है। यहाँ से आप इसको डिस्टेंस डाल इंस्टेंट डिस्टेंस और डाल सकते हो, और आपको सर्कल और बढ़ाना है अपने ऑब्जेक्ट का। नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट मैंने 5 डाल दिया, तो सेम यहाँ से भी आप डाल सकते हो, 6 डाल दिया मैंने, तो यहाँ पे 6 हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे सर्कल में हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस का हो गया, वाई एक्सिस का जो हमारा डिस्टेंस आ रहा है, ये हमारा डिग्री हो गई। यहाँ से आप डिग्री बोलोगे कि हमारा जो 6 होल है, मान लो यहाँ पे मैं इसको 3 होल करता हूँ। ठीक है, अभी 3 होल जो है हमारे 360 डिग्री पे लग रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ नहीं, मुझे 360 पे नहीं चाहिए, मुझे 180 डिग्री पे ही तीनों होल चाहिए। तो देखो 180 डिग्री पे हमारे ये तीनों होल हो गए हैं। इस तरीके से यहाँ से हम इसकी जितने भी एरिया में आपको स्टैंड मारना है वहाँ से आप मार सकते हो। उसके बाद यहाँ पे इसमें ऑप्शन हमारा इक्वल स्पेसिंग। देखो इसमें हमारे 3 ऑप्शन है, इक्वल स्पेसिंग, डायमेंशन रेडियस और डायमेंशन एंगुलर स्पेसिंग। कैसे काम करता है? मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ स्टैंड बढ़ा दे रहा हूँ, 6 कर दे रहा हूँ मैं। अगर आप इक्वल स्पेसिंग लोगे तो हमारा ये जो डिस्टेंस है सेम यहाँ से इक्वल रहेगा। ठीक है, एक होल से दूसरे होल का जो डिस्टेंस है वो इक्वल रहेगा, हमारा शो करेगा। लेकिन जैसे यहाँ पे आप डायमेंशन एंगुलर स्पेसिंग लोगे, हमारे यहाँ पे देखो यहाँ पे जो डायमेंशन आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हो।
तो जो आप यहाँ पे अगर डायमेंशन डालोगे तो यहाँ से हमारा इसका एंगल शो करेगा। यहाँ पे देखो 60 डिग्री हो गया, मतलब इस होल से इस होल का जो डिग्री आएगी वो डिग्री में दिखाएगा, एंगुलर स्पेसिंग। लेकिन यहाँ पे इक्वल स्पेस करोगे तो पूरे की ही डिग्री दिखाएगा, पूरे होल की डिग्री। तो यहाँ से अगर आप एंगुलर लोगे तो एक होल से दूसरे होल का हमारा ये डिस्टेंस दिखाएगा, एंगल। इन दोनों में से हमारा एक ही काम करता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे ओके किया। ये देखो अब यहाँ पे हमारा डिस्टेंस दिखा रहा है कि हमारा 250 एम रेडियस पे हमारे 6 इंस्टेंट हुए हैं। लेकिन यहाँ पे मान लो कि मैं इसको सर्कुलर पैटर्न पे गया मैं, ठीक है। अब मान लो कि मैं इसको बोल रहा हूँ कि मुझे एंगुलर में चाहिए, ठीक है, एंगुलर में किया। अब यहाँ पे हमारा जो डायमेंशन दिखाएगा वो एंगल में दिखाएगा। ये देखो यहाँ पे एंगल शो कर रहा है हमारा 90 डिग्री में। तो इस तरीके से हम एंगुलर और डायमेंशन दोनों हम कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बार बार ही आपको पॉइंट देना पड़ेगा किस पॉइंट से आप इसको सर्कुलर मारना चाहते हो, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। ये हमारा डिस्टेंस आ रहा है। यहाँ अगर आपको पैटर्न को जितनी डिग्री में मारना है वो से पैटर्न कर सकते हो, ठीक है। डायमेंशन चाहिए तो यहाँ से आप डायमेंशन डाल सकते हो। ये हमारा सेम वैसा है लीनियर की तरह। अगर आपको काउंट चाहिए कि कितने हमारे होल लग रहे हैं तो यहाँ पे इसको आप डिस्प्ले इंस्टेंट काउंट को ऑन रखना है। उसके बाद हमारा ये हमारा रेडियस दिखा रहा है, ये हमारा इस डाय का रेडियस है। अगर आप इसको चेंज करोगे तो हमारा ऑटोमेटिक ही कम डाय में लग जाएगा। मान लो इसको मैं 200 एम करूँगा तो क्या होगा, ये होल हमारा 200 जो सर्कल होगा 200 एम का रेडियस का, वहाँ पे हमारा ये उसको सर्कुलर मारेगा, ठीक है। अगर आपको यहाँ से कभी ऐसा आपके पास ऑब्जेक्ट आता है तो इसको आप कर सकते हैं। उसके बाद हमारा सेम वैसे जो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया है वो हो गया हमारा ये वाला, ठीक है। यहाँ से मैं इसको क्लियर भी कर सकता हूँ या इसको यहाँ से आप इसको सिलेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा सेम स्टैंड स्किप, अगर आपको कोई भी होल नहीं चाहिए इसमें से, मान लो मुझे ये नहीं चाहिए, केवल 3 ही होल चाहिए, तो यहाँ से आप इसको स्किप कर सकते हो। या ये वाला होल नहीं चाहिए या ये नहीं चाहिए तो ठीक है, इस तरीके से अगर लाना है आपको तो ये कर दोगे, इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे मैं टिक किया, ओके, ठीक है। हमारा तीनों होल हमारा ये हमारा सर्कुलर पैटर्न हो गया है। तो इस तरीके से हम लीनियर पैटर्न भी कर सकते हैं, सर्कुलर पैटर्न भी कर सकते हैं। अगर आपको इसमें कहीं भी डाउट लग रहा है बताइएगा। ऐसे मैं आपको वीडियो लाता रहूँगा, बताता रहूँगा। मेरी वीडियो को देखते रहना। मेरे इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।